अशोक राजपूत, आप देख रहे हैं जीएस न्यूज़। आज हम बात करेंगे बच्चों के प्रिकॉशंस और कोरोना में बच्चों को क्या करना चाहिए। छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा पार्क है, उसमें बच्चे आते हैं और अपनी एक्सरसाइज भी करते हैं। उनको लेकर हम डॉक्टर सौरभ गुप्ता जी हैं, एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं, तो उनसे हम जानेंगे इस कोरोना में बच्चों को और एहतियात कैसे बरतना चाहिए। तो हम चलते हैं डॉक्टर सौरभ गुप्ता जी के पास। तो स्वागत है जी। मैं ये बताइए, हाँ बच्चों को लेकर क्या बोलना चाहेंगे आप अवेयरनेस को लेकर कि बच्चों को कैसे रहना चाहिए इस कोरोना में लेकर, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखिए साहब, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना वायरस ने सभी पूरे वर्ल्ड को परेशान कर रखा है और इसके केसेस लगातार इंडिया में काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके तहत हमें इसी के साथ जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे बेस्ट है कि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें अपनी फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। इसी तरह बच्चे जैसा कि अब स्कूल नहीं जा रहे हैं, सारा दिन घर में रहते हैं, तो उनकी लाइफ बड़ा मोनोटोनस हो गई है। काफ़ी बच्चे डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं। तो इससे बचने के लिए हमें बच्चों को कुछ ना कुछ, कहीं भी जो बच्चे अपार्टमेंट में रहते हैं, अगर वहाँ पार्क है या आसपास कहीं भी पार्क है, तो बच्चों को ले जाएं और बच्चे खुली हवा में जाएं, थोड़ा योगा करें, प्राणायाम करें, और उसके बाद थोड़ा बहुत अपने माइल्ड एक्सरसाइज जो कि कर सकते हैं वो करें, जिससे कि उनकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी, बेहतर होगी, और उनका थोड़ा सा मन भी पढ़ाई में लगेगा। अगर उनका बॉडी हेल्दी होगी तो स्वाभाविक बात है कि उनका मन पढ़ाई में लगेगा। तो इससे मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को हम विद सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बाहर पार्क में ले जा सकते हैं, और उनको एक्सरसाइज के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं, जिससे कि वे एक्सरसाइज करें और स्वस्थ रहें। थैंक अच्छा, यू। बच्चों के खान पान को लेकर क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का खान पान होना चाहिए बच्चों को। देखिए, बच्चों के खान पान के लिए इस समय ऐसा है कि हमें अपनी इम्यूनिटी, जो भी खान पान लेना है वो हमें इम्यूनिटी से रिलेटेड, जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग बने। तो हमें हेल्दी डाइट, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जूस हैं, और इसमें हमें विटामिन सी की मात्रा, लिमसी वगैरह, जैसे लेमन वगैरह है, सिट्रस फ्रूट्स वगैरह हैं, ये हमें लेने चाहिए, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। और बहुत सी चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, और मिल्क वगैरह है, जो कि प्रोटीन और कैल्शियम का सोर्स है। ये सब लें, जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और हम हेल्दी रहेंगे। अच्छा, बाहर के खानों को बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे कि बच्चों को स्वाभाविक बात है, इस समय बाहर का खाना तो मिल ही नहीं रहा है, फास्ट फूड वगैरह सब बंद है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि फास्ट फूड वगैरह बच्चे अवॉइड करें, और घर में भी पेरेंट्स, ये अच्छा समय है जब हम कि बच्चों की मतलब फास्ट फूड के लिए हम बच्चों को रोक सकते हैं, और बच्चे फास्ट फूड कम से कम घर में बनाएं, और बच्चे कम से कम खाएं, हेल्दी डाइट लें, और बेसिकली उनका मेन कंसंट्रेशन हमें हेल्दी डाइट के ऊपर है। अच्छा, बच्चों की स्मार्ट क्लास को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि कुछ लोगों का मानना ये है कि स्मार्ट क्लास होनी चाहिए, कुछ लोगों का मानना ये है कि स्मार्ट क्लास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे मोबाइल के लिए कुछ ज़्यादा चलते जा रहे हैं, मोबाइल को लेकर बहुत सारी चीज़ें। मैं तो यही कहना चाहूँगा, व्हेन यू रोम डू एज रोमन्स डू। ये समय ऐसा है कि हम इससे बच नहीं सकते हैं। अब बच्चे के स्कूल बंद हैं, तो बच्चे क्या करेंगे। स्मार्ट क्लास ठीक है, अपने बच्चों, उसमें पेरेंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि बच्चे अगर मोबाइल ले रहे हैं तो सिर्फ वो पढ़ाई में यूज़ करें, किसी भी दूसरी चीज़ में, जैसे कि बच्चे इधर उधर के ऐप्स खोल लेते हैं, और या फिर दूसरा फेसबुक वगैरह पर स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सब, इन सब पर ध्यान रखना, इन सब पे ध्यान रखना चाहिए, ताकि और बच्चों को स्मार्ट क्लासेस वगैरह बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, जिससे बच्चे अपना कंसंट्रेट रहते हैं पढ़ाई में, और अपनी अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हैं, और उनका काफ़ी इंप्रूवमेंट भी आ रहा है। और कोई दूसरा हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो यही करना ठीक है, बेटर है। थैंक यू। देख रहे थे मेरे साथ डॉक्टर सौरभ गुप्ता जी थे, जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं आगरा में, और उसी कड़ी में हम एक महिला चिकित्सक डॉक्टर सपना गुप्ता जी हैं। तो एक माँ से बेहतर बच्चों के लिए बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, और इस कोरोना काल में क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए, तो उनसे जानते हैं। तो स्वागत है डॉक्टर। क्या कहना चाहिए, पूरा विश्व परेशान है इसमें। देखिए, ये एक वैश्विक महामारी है, ये सब तो हम जानते ही हैं, बट बच्चों का हमें विशेष ध्यान रखना है इस महामारी के टाइम में। जैसे हम सब जानते हैं कि हम लोग जब एकदम
कन्फाइंड हो जाते हैं अपने घरों के अंदर, तो बच्चे बहुत इरिटेट हो गए हैं घर में बंद बंद रह करके। तो इसी वजह से मैं उनको इस पार्क में लेकर के आती हूँ, जिससे उनकी एक फ़िज़िकल एक्टिविटी हो सके और उनकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत लेथार्जिक नहीं रहे, बहुत लेज़ी नहीं बने वो। तो मैं हर किसी पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी, तो कम से कम दिन में 1 घंटा तो आप अपने बच्चों को थोड़ी देर बाहर निकालें। बाहर निकाल करके उनको आप अपने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मेंटेन करते हुए, मास्क लगाते हुए आप उनको पार्क्स में ले जाएं, या अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो वहाँ पे आप उनको अपने नीचे पार्क वगैरह में लेके जाएं, जिससे बच्चे को थोड़ी सी फ्रेश एयर मिले, उसका माइंड हेल्दी हो और वो अपने आप को मेंटेन कर सके। क्योंकि आप घर में बंद रह करके बच्चा बहुत इरिटेट हो चुका है, उसकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई है, बहुत लेथार्जिक हो गई है। इसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई में भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। घर में बंद रह करके वो टीवी देखते रहेंगे, पूरे टाइम मोबाइल्स और लैपटॉप्स में लगे रहेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस समय पढ़ाई भी जो है हमारी वो मोबाइल के माध्यम से हम लोग करा रहे हैं, जिसका हमारे पास और शायद कोई और ऑप्शन भी नहीं है इस समय करने के अलावा। बट उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि बच्चे की एक फ़िज़िकल एक्टिविटी बनी रहे, जिससे कि वो अपने आप को मेंटेन रख सके और एक्टिव रह सके। जैसा कि बताया जा रहा है कि बच्चे इरिटेट होते चले जा रहे हैं और ना तो पढ़ाई की सुन रहे हैं, ना पेरेंट्स की सुन रहे हैं, तो उसके बारे में देखिए, ये मैंने आपको बताया ना, अगर आप बच्चे को पूरे टाइम बंद रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो इरिटेट होगा। आप अपने आप लेकर देखिए, आपको अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाए या एक घर में बंद कर दिया जाए तो आप भी, आपके अंदर भी जो चेंजेस आएंगे वो बहुत इरिटेटिंग होंगे। जैसे आपने देखा होगा आजकल डिप्रेशन के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसका मेजर रीज़न यही है कि हम बाहर चीज़ों को एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे हैं, हम एक फ्रेश माहौल में, फ्रेश एयर में जाते ही नहीं हैं, हमने अपने आप को इनक्लोज कर लिया है। तो मैं हर किसी को ये एडवाइस देना चाहूँगी कि एहतियात बरतते हुए पेरेंट्स स्पेशली अपने बच्चों को अपने संग 1 घंटा कम से कम एक पार्क में लेके जाएँ, जहाँ पे उनको फ्रेश एयर मिले। आप अपना मास्क वगैरह लगा करके लेके जाएँ बच्चों को। सोशल डिस्टेंसिंग मैं भी यहाँ पे मास्टर नितिन सोलंकी हैं, उनके पास लेकर के आती हूँ। वो यहाँ पे कराटे की प्रशिक्षण दे रहे हैं, बहुत काफ़ी सालों से दे रहे हैं। मेरे बच्चे 3 साल से आ रहे हैं यहाँ पे, बट अब क्योंकि काफ़ी टाइम बीच में बंद भी हो गई थी, एक्टिविटी हम नहीं करा पा रहे थे, बट अब जैसे ये अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है तो हमने बच्चों को लाना यहाँ पे स्टार्ट किया है। और सर की विशेष बात ये है कि वो बहुत खास ध्यान रखते हैं और बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं। अभी बच्चों को कैसा फील कर रहे हैं, बच्चे कैसा महसूस कर रहे हैं, घर से बाहर निकलना स्टार्ट कर रहा है थोड़ा? बच्चे बहुत एक्टिव हो गए हैं, काफ़ी खुश हैं और मैं भी उनके अंदर डेवलपमेंट देख के काफ़ी खुश हूँ कि वो बीच में क्या हो गया था, एकदम हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे तो बच्चे बहुत इरिटेट होने लग गए थे, उनका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था, बहुत लेज़ी से हो गए थे, घर में ही बंद रहते थे, टीवी और उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। बट अब जब से वो यहाँ आने लगे हैं तो एक अलग सी एक्टिविटी उनको मैंने देखी, उनके अंदर चेंजेस देखे और काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। वो साइकिलिंग करने लग गए हैं और उसके बाद उन्होंने अपनी कराटे का प्रशिक्षण दोबारा से सर के अंडर स्टार्ट करा है। सर भी विशेष ध्यान रखते हैं कि हम मास्क वगैरह लगा करके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आते हैं यहाँ पे। और काफ़ी टाइम से मैं, कम से कम मेरे को 15-20 दिन हो गए हैं और बहुत बढ़िया चल रहा है और मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। जैसा कि आप देख रहे थे, डॉक्टर सपना गुप्ता जी थी मेरे साथ। उन्होंने बताया कि बच्चों को कितना डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे थे, बच्चे घर में बंद रहकर लेजी होते जा रहे थे और ना ही वो खाने की सुन रहे हैं, ना ही पेरेंट्स की सुन रहे थे। डॉक्टर सौरभ गुप्ता जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से बताया कि इस कोरोना काल में बचना तो यानी पूरा विश्व परेशान है, तो इसका बचने का उपाय है कि अपना इम्यूनिटी बढ़ाइए और इम्यूनिटी बढ़ेगी। योगा, एक्सरसाइज ये हमें करते रहना चाहिए और बच्चों को करवाते रहना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। अगर घर से बाहर अगर आप जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनकर ही जाना चाहिए और अपना पूरा जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करना चाहिए। ज़्यादा घर से बाहर ना निकलें क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना के केसेस जिस तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं वो सरदर्दी बनते चले जा रहा है। GS न्यूज़ के लिए मैं लोधी अशोक राजपूत, आगरा।